अब चीन पाकिस्तान को धुआं धुआं करेगा भारत। आसमान से चीन पर बरसेंगे आग के गोले। भारत तैयार करने जा रहा है एक और ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, हमारा भारत एक विकासशील देश है। 30 साल पुराने भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। 30 साल पहले तक हम अपने देश की सुरक्षा को लेकर बाकी सामानों के लिए दुनिया के विकसित देशों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हम रक्षा के क्षेत्र में खुद ऐसी तकनीक को विकसित कर रहे हैं ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रह सकें। अभी हाल ही के सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर छूते हुए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को तैयार किया है, जिसका पिछले साल ही एक नया स्क्वाड्रन भी बनाया गया है। लेकिन अब भारत एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो पलक झपकते ही अपने सभी दुश्मनों का विनाश कर देगा। दरअसल दोस्तों, सालों की मेहनत के बाद भारत ने इस ब्रह्मास्त्र का डिजाइन बना लिया है और अब इस डिजाइन को इंतजार है मंजूरी मिलने का। भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस विमान के कई हिस्से पहले ही बनाए जा चुके हैं। शुरू में इसके कुल 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2024 में बताई जा रही है। दरअसल अभी भारत के पास फ्रांस से लिए गए 4.5 जनरेशन के रफाल विमान है, लेकिन 2 साल बाद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में उतार कर दुश्मनों के अंदर नई घबराहट को पैदा करेगा, क्योंकि मौजूदा समय में भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी खराब हैं और इन दोनों देशों के बीच ये तनाव इतना बढ़ गया है कि कभी भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकती है। चीन भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है और इसीलिए भारत भी 5वीं पीढ़ी के अपने इस ब्रह्मास्त्र को जल्द ही अपनी आसमानी सुरक्षा के लिए तैनात करना चाहता है। भारत ने 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के डिज़ाइन को फाइनल कर लिया है। भारतीय वायुसेना से भी लड़ाकू विमान के डिज़ाइन को हरी झंडी मिलने के बाद इसके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ये विमान हाई टेक स्टील सुविधाओं के साथ सुपर क्रूज क्षमताओं से भी लैस है। 2 इंजन वाले AMCA प्रोटोटाइप को फ्यूल स्केल पर अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे अगले साल की शुरुआत में रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भारत के 5वीं पीढ़ी का यह एडवांस फाइटर जेट पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बना है। भारत ने विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को कम करने का और उसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण खुद से करने का फैसला लिया है। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का डिज़ाइन भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने किया था, इसलिए उसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का डिज़ाइन बनाने को जिम्मा सौंपा गया था। ADA के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ने इस फाइटर जेट के लिए डिज़ाइन को तैयार किया है, जबकि HAL इस डिज़ाइन के आधार पर इस विमान का निर्माण करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए रूस के साथ काम किया था। इस योजना के तहत भारतीय वायुसेना के लिए रूसी विमान सुखोई 57 को तैयार करना था, लेकिन फिर 2017 में भारत सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करने के इरादे से इस योजना से पीछे हट गया था और तभी यह तय किया गया था कि 5वीं पीढ़ी के विमानों को स्वदेशी तकनीक पर ही विकसित किया जाएगा। दरअसल भारत काफ़ी लंबे समय से 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का उत्पादन काफ़ी मुश्किल और महंगा है। मौजूदा वक्त में 25 टन AMCA की डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, भारत के इस प्रोजेक्ट में देरी होने का एक कारण इसका इंजन भी है। पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत थी जिसमें 6ठी पीढ़ी के मानव रहित कार्यक्रम में भी इस्तेमाल होने की क्षमता हो। इसके लिए भारत ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक इंजन को तैयार करने की डील की है। योजना के मुताबिक सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला हर मौसम में इस्तेमाल करने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट होगा AMCA। वायुसेना ने भी तमाम तरह की परीक्षण करने के बाद फाइटर जेट AMCA को हरी झंडी दे दी है और अब इसके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 2024 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वायुसेना के कई परीक्षणों से गुजरने के बाद 2029 में इसका उत्पादन होने की उम्मीद है। दावा किया जा रहा है कि यह विमान आसमान में दूसरे देशों के फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा एडवांस होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह ज़मीन पर हमला करने और बमबारी के मामले में सबसे तेज़ होगा। इसके बेहद एडवांस AES रडार, इसकी रफ्तार,
दुश्मन के हर चाल को मात देने के लिए डेटा रिकॉर्ड करने की क्षमता इसे और भी ज़्यादा बेहतर बना देगी। ये ज़मीन और समुद्री इलाकों की रक्षा के साथ साथ अगले पीढ़ी के विमानों को मात देने में सक्षम होगा। पूरी तरह से तैयार होने के बाद जब इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा तब ये हमारे तेजस, सुखोई 30 MKI और रफाइल की जगह ले लेगा, क्योंकि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए जिस इंजन को बनाने की कोशिश में लगा हुआ था वो अब पूरा हो चुका है। यह विमान तेजस के मुकाबले दुगने वजन का है, साथ ही यह स्टील्थ तकनीक से भी लैस होगा जो इसे रडार की पकड़ से दूर रखेगा। साथ ही कई रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें भारत में बनाया गया कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये कावेरी इंजन DRDO के लैब में सफल हुआ था, इसलिए इसमें सुधार के लिए फ्रांस की मदद ली जा रही है और तब यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ विमानों को रफ्तार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत सरकार ने 1989 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 30 सालों तक इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद एक छोटी सी चूक के वजह से यह इंजन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। आखिरकार फ्रांस की मदद से कावेरी इंजन को विकसित किया जा रहा है, जिसके बाद अब ये AMCA में लगाई जा सकती है। अब देखना ये होगा कि AMCA फाइटर जेट में ब्रिटेन द्वारा बनाया गया इंजन को लगाया जाएगा या फिर DRDO द्वारा बनाया गया कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, AMCA फाइटर जेट के लिए बेस्ट इंजन कौन सा साबित होगा, ब्रिटेन में बनने वाला या फिर DRDO के लैब में बनने वाला कावेरी इंजन? क्या मानना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।